लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन पूर्णिया द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कला भवन के कलाकारों ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए गीत, संगीत एवं नाटक के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया और मतदान देने हेतु अपने अधिकार को समझाया। इस अवसर पर बहुत संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित थे। पूर्णिया के नेवालाल चौक की कुछ महिलाओं ने मरंगा थाना प्रभारी पर मामले को जानबूझकर अनदेखा करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि उन लोगों ने कई मरतबा कुछ समस्याओं को लेकर आवेदन देने थाना प्रभारी के पास गई, किंतु थाना प्रभारी ने आवेदन पढ़ लेने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस कर दिया और उन्हें डांट फटकार भी लगाई। महिलाओं का कहना था कि मरंगा थाना प्रभारी महिलाओं की समस्याओं को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है और लगातार उन लोगों के क्षेत्र में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोग डर के मारे थानाध्यक्ष के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिले में 15,000 सुरक्षा बल कमान संभालेंगे। इनमें 3 दर्जन से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनी, 8,000 पुलिस बल व 5,000 से अधिक होमगार्ड व चौकीदार जिले में तैनात किए जाएंगे। एसपी विशाल शर्मा ने बताया कि जमीन से लेकर आकाश तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। मतदान के दिन संवेदनशील बूथों की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण किया जाएगा। पूर्णिया के जिला स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के 3 कद्दावर नेता पहुंचे हुए थे, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तीनों कद्दावर नेता शामिल थे और तीनों नेताओं ने सभा को संबोधित किया। लेकिन खास बात यह रही कि इन तीनों कद्दावर नेताओं को सुनने के लिए जितनी भीड़ की उम्मीद की गई थी उतनी भीड़ नहीं आई। बताया जा रहा है कि 2 से 3,000 के बीच में ही भीड़ जुट पाई थी, जिसे संबोधित करते हुए तीनों नेताओं ने अपने एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को जिताने की अपील की। कर्ज के बोझ से परेशान एक युवक ने ससुराल में ही फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। ये घटना मरंगा थाना के निकट बाईपास रोड स्थित एक घर में हुई। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि उनका पुत्र व्यापार में घाटा लगने के बाद कई लोगों से कर्ज लिया था, पर उसे नहीं चुका पाने पर परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। गुरुवार को मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा चलने, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि पटना से मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे की चेतावनी जारी की है। इसके दौरान कभी भी तेज हवा चल सकती है। पूर्णिया में रामनवमी शांतिपूर्ण माहौल में केवल मनाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरे विश्व को शांति का संदेश भी पूर्णिया से पहुंचाया जाएगा। पिछले वर्ष भी यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन के लोगों ने सामूहिक रूप से बैठक करके निर्णय लिया था कि वे लोग सामूहिक रूप से इस पर्व को मनाएंगे और उसी कड़ी में इस वर्ष भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दोनों समुदाय के लोगों ने बैठक करने के बाद निर्णय लिया है कि वे इस पर्व को काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्दपूर्वक मनाएंगे और पूरे विश्व को अमन और शांति का पैगाम देंगे। बताया जा रहा है कि जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो उसमें राम के समर्थक शामिल होंगे तो रहीम के समर्थक उस पर फूल बरसाएंगे। चंपानगर ओपी अंतर्गत रामपुर मुशहरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शराब पीने वाले 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस थाने ले जाने से पूर्व ही सभी आरोपियों को रास्ते पर ही छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन दिया तथा थाना अध्यक्ष पर विद्यालय के कमरे की चाबी ले जाने की बात कही। पुलिस के द्वारा विद्यालय की चाबी ले जाने से पठन पाठन बाधित हो गया है। पूर्णिया से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्णिया के जिला स्कूल में एक सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से वोट मांगा। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 13 वर्षों से बिहार के विकास के लगातार काम किया है, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि बिहार के लोगों को उन्हें मजदूरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वक्त है कि बिहार के लोग उन्हें मजदूरी दें ताकि वे और भी उत्साहपूर्वक बिहार का विकास कर सकें। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह चुनाव किसी पार्टी, व्यक्ति या गठबंधन का चुनाव नहीं, बल्कि देश और आरक्षण बचाने का चुनाव है। वो गुरुवार को भागलपुर के सनहौला में महागठबंधन प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल तथा कटिहार के मनिहारी में प्रत्याशी तारिक अनवर के सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुद्दे की बात नहीं करते, केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद तथा पाकिस्तान की चर्चा करते हैं।
पूर्णिया के जिला स्कूल में एनडीए उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने सामूहिक रूप से सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से वोट मांगा। इस दरमियान तीनों नेताओं के संबोधन में खासतौर से देखा गया कि तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर उनके विकास का हवाला देते हुए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। 14 अप्रैल को होने वाले रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। समिति के सदस्य ने बताया कि बंगाल से रथ की व्यवस्था की गई है। हर पुल पर ध्वज लगाया जा रहा है और शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस शोभा यात्रा में महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी। साथ ही ड्रोन कैमरा द्वारा इस शोभा यात्रा पर नजर रखी जाएगी। पुणे में चुनाव के द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को मतदान होनी है। सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव साफ सुथरा, निष्पक्ष एवं भयमुक्त कराने के लिए प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से चल रही है। पोलिंग पार्टी एक दिन पहले यानी 17 को मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएगी। चुनाव प्रचार की शोर 16 की शाम को थम जाएगी। जिलों में 2057 मतदान केंद्र हैं। 14 नए स्थानों पर भी बूथ बनाया गया है। शहर के सभी 144 मतदान केंद्रों पर महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला निर्वाची पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में चुनाव से संबंधित तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें दिव्यांग की सुविधा के लिए सहज मतदान की व्यवस्था की जा रही है। मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने रामनवमी जुलूस में विधि व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश भी दिया। पूर्णिया का लाइन बाजार ट्रैफिक जाम की समस्याओं को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि जो भी डॉक्टर हैं उनकी अधिकांश गाड़ियां सड़क किनारे पार्किंग होती हैं, जबकि फुटकर दुकानदार भी अपनी दुकानें सड़क किनारे ही लगाते हैं। वहीं जिस गाड़ी से मरीज आते हैं उनकी गाड़ियां भी सड़क किनारे लगा दी जाती है, जिसके कारण सड़क का दोनों किनारा कवर होता चला जाता है और सड़क सकड़ी हो जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या यहां उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लाइन बाजार के एक युवक मोहम्मद अल्ताफ ने एक रास्ता निकाला है। उन्होंने एक जगह सुनिश्चित की है जहां पार्किंग के लिए लोगों को खासतौर से आकर्षित किया जा रहा है।